हे हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हो? बाय द वे, आज का एपिसोड में रियलिटी वेज के शो में बढ़िया से क्या करता हूँ, स्वागत करता हूँ तुम्हारा। आज मस्त अपन क्या करके थोड़ा सा कंपाउंडिंग के बारे में बात करने वाले आज के एपिसोड में। ये जो एपिसोड है मुझे पता है बहुत से लोगों के लिए ऐसा है कि भाई अरे भोसड़ी का तू जो ज्ञान चोद रहा है ना वो हमें पता है, ठीक है क्या है अभी तू गाना बना। तो बहुत से लोगों को ये एपिसोड में ऐसा फील होगा क्योंकि ये जो कंपाउंडिंग है वो अपने में डे टू डे लाइफ में अपन ने फील किया है। ये कंपाउंडिंग वाला कॉन्सेप्ट कोई नया चीज नहीं है, बट यहीं पे जब तुम्हें पता है कि ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है तो वहीं पे उसको अपन लाइटली हैंडल कर लेते हैं। एंड उसे लाइटली हैंडल करने की वजह से उसके हिसाब से फिर अपन उसको ध्यान नहीं देते हैं। एंड मैं मेजरली सारे एपिसोड को डेप्थली कवर करता हूँ, इतना डेप्थली ओपन करता हूँ क्योंकि मेरे को ये एपिसोड लिखने में भाई 6 या 12 दिन गए। मैंने सही में क्रक बाय क्रक सोच के किया है कि ये जो लोगों से बात की है, मेरे लाइक जहाँ पे मैं काम करता हूँ उनसे बात की है, मेरे पेरेंट्स से बात की है, अंकल से, पापा से, सबसे ये खुद के रियल लाइफ से निकला है कि कंपाउंडिंग में ऐसी क्या चीज़ है जो ध्यान देनी चाहिए, ऐसे क्या छोटे छोटे फेलियर्स के एस्पेक्ट है, उस पर कैसे कैसे बेटर करे, एंड रियल में ये कंपाउंडिंग वर्क कैसे करती है, एंड कैसे खुद के आइडेंटिटी को उस हिसाब से ड्राइव करे, कैसे बिहेवियर उस हिसाब से डिजाइन करे, बिलीफ सिस्टम को कैसे रिपीटेडली चेंज करे, लाइक आउटपुट देख के। वही है, क्या करो बढ़िया से तो अपनी जिंदगी के बारे में बताओ क्योंकि मुझे पता है कि तुम खुश हो, कहीं ना कहीं कुछ तो अच्छा हो रहा है, कुछ तो अच्छा हो रहा है। एंड मुझे पता है जब ये तुम दूसरों को बताओगे तो दे आर लाइक कि जेलस होगे मन ही मन कि भाई सड़ी का इसका तो मजा चल रहा है, अपना तो गाढ़ ही मर गया जिंदगी का। बट मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए, तुम जो भी चीज़ में कुछ अच्छा कर रहे हो, जहाँ पे भी तुमने कुछ अच्छी लाइक हैप्पीनेस फील की है, जो भी अच्छी चीज़ हुई है, मैं उस चीज़ के लिए तुम्हारे लिए हैप्पी हूँ। मैं हूँ तुम्हारे साथ। मुझे सुननी है कि मुझे मुझे जानना है कि क्या अच्छा हो रहा है या फिर क्या बुरा हो रहा है। भाई आई एम हैप्पी फॉर यू, मैं ग्रेटफुल हूँ तुम्हारे लिए। लाइक तुम अच्छे हो, तुम सही जा रहे हो, सब अच्छे से करते रहो। मोटिवेशन का ज्ञान बाद में छोड़ो, कंपाउंडिंग के बारे में आ जाते हैं, ठीक है। ये ऐसा चीज है, फाइनेंस में हमें पता है, फाइनेंशियली तो अपने को पता है कैसा कंपाउंडिंग वर्क करता है। अपन थोड़ा थोड़ा क्या है पैसा कमाते बाहर से, उसका क्या है वो करता है और वो डाल देता है स्टॉक मार्केट में, और वो जब कंपनी जब चल जाती है तो अपना पैसा भी चल जाता है। वही कंसेप्ट अपने को पूरे लाइफ में लगाना है, बट दोनों जगह पे अलग वे से लगता है। जैसे जब तुम लाइक एसेट, जब भी तुम लाइक स्टॉक मार्केट में या फिर कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो ना, तो कैसे इन्वेस्टिंग होती है, इन्वेस्टिंग के टाइम भी स्टडी करते हो, बट बाकी तो कंपनी के ऊपर डिपेंड है ना कि क्या वो पैसा तुमने जो डाला है क्या वो कंपाउंड करने वाला है सालों बाद, या फिर क्या वो गिरने वाला है, वो नहीं पता, वो पूरा उस पे है। बट वहीं पे तुम्हें पता है कि लाइक जो भी ये चीज़ तुमने लाइफ में एक्सपीरियंस की होगी, जो भी ये फाइनेंशियल चीज़ में होता है, उन्हें ये कम्प्लीटली रिलेटेबल है कि जब भी वो एक चीज़ में लाइक लॉन्ग टर्म के हिसाब से, लॉन्ग पीओवी के हिसाब से जाते इंट्राडे, और वो बकचोदी की बात नहीं कर रहा मैं, 10 बजे पैसे डाले 12 बजे निकाल लिया, वो बुलशिट नहीं। ऐसा कि 5 10 6 साल के लिए मैंने जो पूरे 6 साल पहले काम करके पैसा कमाया है, मैंने वो इन्वेस्ट किया है 10 या 6 साल के हिसाब से, वो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे क्या साइकोलॉजी है कि मुझे अभी 6 साल मैंने डाल दिया है, मुझे थोड़ा पेशेंस देना पड़ेगा, मुझे मेरे कंसिस्टेंसी पे, मेरे नॉलेज पे भरोसा करना पड़ेगा, ये कंपनी की रिसर्च पे भरोसा करना पड़ेगा। इवन इफ थोड़ा फेलियर फील किया हो, इवन इफ वो कंपनी थोड़ी बाद में कंपाउंड हुई हो, इवन इफ तुम्हारा पैसा बाद में कोई और आउटपुट दे रहा हो, बट ये जो स्टेज है जब तुमने इन्वेस्ट किया हो, जब तुमने एक्शंस लिए हो, एंड वो चीज़ हॉलोनेस है जहाँ पे तुम्हें लॉन्ग अपसाइड नहीं दिखे है, डाउन साइड ही दिखे है, कोई रिजल्ट नहीं दिखा है, कोई आउटपुट नहीं दिखा है, एंड एकदम फ्लैट लाइन है, लाइक बहुत ज़्यादा लोनलीनेस है। वहीं पे बहुत सारे लोग पीवट कर देते हैं, बहुत सारे लोग निकाल देते हैं, बहुत सारे लोग तो लॉन्ग टर्म कर ही नहीं पाते। बट वो जब चीज़ इरिवर्सिबल हो जाती है ना, कंपाउंडिंग, वो क्रेजी हिट होती है। एंड आज मैं यही तो, मैं बहुत सारे बिलीफ ये एपिसोड में चेंज हो गए, बहुत सारे थॉट्स ये एपिसोड में चेंज हो गए। तो लाइक बी विद मी, बेयर विद लाइक दिस, लाइक जो तुम लाइक ये जो अपने को आदत है
छोटा कंटेंट कंज्यूम करने का, जो ये रील्स देखने का आदत है, उससे थोड़ा सा क्या करो, खींच के कंट्रोल करो अपने ब्रेन को। ये एपिसोड अनकंफर्टेबल फील होगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें की जाएगी, बहुत सारे सेंटेंसेस काम की होगी, बहुत सारी फालतू सेंटेंसेस होगी, बट वो 80-20 निकाल के अपने लाइफ में इंपोर्ट करना है। बट उसके लिए तुम्हें 100% फोकस देना पड़ेगा। तो लाइक डाइव करते हैं ये एपिसोड में, एंड ये फ्रेमवर्क को पूरा क्या करता है, बढ़िया सा एक्सप्लोर करता है। हे वेट अ मिनट, मुझे पता है कि मेजर प्रॉब्लम क्या आती है, पता है? हर किसी के पास इंफॉर्मेशन रहती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। भाई वर्कआउट के फिटनेस के लिए इंटरनेट पे इतनी सारी खबर है, इतना सारा इंफॉर्मेशन, हर जगह पे जिम्स है, बट फिटनेस का प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ा वाला? प्रो कंसिस्टेंसी का। थोड़े टाइम के बाद अपना मोटिवेशन गिर जाता है, थोड़े टाइम के बाद अपन कुछ कर नहीं पाते हैं। एंड अपनी लाइफ है भाई, लाइफ है। किसी को लाइक बच्चे संभालने रहते हैं, किसी को कॉलेज का, किसी को बंदी पटानी रहती है, किसी कुछ ना कुछ तो रहता ही जिंदगी में कि मोटिवेशन गिर जाता है। कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा दिक्कत हो जाता है कि लाइक मेरे को फिट तो होना है, बट मेरे साथ कोई सिस्टम ही नहीं है जो मेरे साथ एडप्ट करे। बस यहीं पे ही अपन आता है। मैं हूँ फाउंडर फिट जीनी का। सो फिट जीनी एक कंसिस्टेंसी का सिस्टम है। पता है क्या? ये कोई फिटनेस ऐप नहीं है, ये एक है ना सिस्टम है कंसिस्टेंसी को क्रेजी ब्रेक करने के लिए। इसमें क्या पता है क्या, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मैंने ट्रेन किया, मैंने बनाया है, वो तुम्हें क्या करता है, हमेशा तुम्हारे साथ अडॉप्ट करता है। ठीक है, एवरी टाइम पे, एवरी हर पल, एवरी डे तुम्हें अडॉप्ट करता है। तुम्हारे लाइक किसी दिन कुछ छूट जाए, कुछ हो जाए, तुम्हें कुछ नहीं करना है भाई। एआई अडॉप्ट करेगा और ह्यूमन कोच जो एवरी स्टेप पे तुम्हें डांटेगा। अगर तुम एक्सक्यूज दोगे तो भाई वो फटकारेगा, अगर तुम बढ़िया से करोगे तो डिस्काउंट देगा भाई। चेक करो, अगर तुम लाइक लकी रहे तो तुमको डिस्काउंट भी मिलेगा। Zeus.pro पे जाओ, एक बार जाके स्क्रॉल करो, एक बार तो जाके तो देख के तो क्या क्या बनाया मैंने। अच्छा देखो, अभी अपन अपने लाइफ में, अभी प्रेजेंट मोमेंट पे ही कहीं ना कहीं कुछ एक्शंस लिए जा रहे हैं। कहीं कोई स्किल बेटर कर रहे हैं, कहीं कुछ पढ़ रहे हैं, कहीं किधर नॉलेज गेन कर रहे हैं, कहीं किसी से कनेक्शंस बिल्ड कर रहे हैं, कहीं रिलेशनशिप्स में काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अपन कंपाउंडिंग वाले चीज़ में आ चुके हैं। अगर लाइक तुमने कोई चीज़ स्टार्ट की है एंड तुम अभी ये स्टेज में हो कि तुमने स्टार्ट करके थोड़ा 10-12 दिन हो चुका है, इसका मतलब ये है कि तुम वो चीज़ में कंपाउंडिंग वाले फेज में आ चुके हो। ठीक है, तुमने अभी वो चीज़ लग गई है, ठीक है, वो चीज़ में इन हो गए हो तुम। बट यहाँ पे ही थोड़ा सा अपन डेप्थली बात करते हैं कि कैसा क्या है। लेट्स से कि तुम कोई स्किल बिल्ड कर रहे हो, तो वो स्किल कैसे बिल्ड होगी? तुमने पहले कुछ स्किल के बारे में ज्ञान प्राप्ति की, ज्ञान प्राप्ति करने के बाद, नॉलेज गेन होने के बाद तुमने वो नॉलेज पे ध्यान दिया, थोड़ा सा बढ़िया सा समझ लिया, उस पर एक्शंस लिए। अभी वो एक्शंस से तुम्हें और फीडबैक मिला है, अभी वो फीडबैक से तुमने और नॉलेज गेन किया, और नॉलेज गेन करने से और कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई, फिर से एक्शन लिया, फिर से नॉलेज गेन किया, तो हो गया 10-15 दिन। बट ये जो चीज़ है उसका एक थोड़ा सा लौड़ापना है कि यहाँ पे आउटपुट नहीं दिखते तुरंत। तुमने नॉलेज गेन किया, वहाँ पे जो स्किल सीख रहे हो उसका तुरंत आउटपुट नहीं दिख रहा है। जो स्किल और तुम पढ़ रहे हो और आगे जा रहे हो, तुरंत आउटपुट नहीं दिख रहा है। एंड ये 5-6-15 दिन के बाद ऐसा नहीं होता। बहुत से लोग इसलिए कि मुझे पता है थोड़ा सा मैं अभी कर रहा हूँ तो 6 महीने बाद, 8 महीने बाद इसका रिजल्ट दिखने वाला है। उन्होंने उनके माइंड में खुद ये थ्रेशोल्ड बना लिया है कि जो चीज़ मैं कर रहा हूँ ना, उसका 8 या 9 महीने बाद रिजल्ट मिलने वाला है, श्योर शॉट है। तब तक करते जाओ, एंड फिर जब वो 8 या 9 महीने तक आ जाते हैं ना अपन, तब अपने को कुछ दिखता ही नहीं है उसका रिजल्ट, एंड फिर अपन पिवट कर देते हैं, है ना? रिलेटेबल हो रहा है ना, होता है ऐसा। जब वो आ जाता है ना कि हाँ भाई मैंने माइंड में तो ये रखा था, अभी तो कंपाउंड होना चाहिए, अभी तो रिजल्ट दिखना ही चाहिए, वहीं पे गांडूपना हो जाता है। क्योंकि कंपाउंडिंग अलग वे से काम करती है। कंपाउंडिंग कभी भी एक थ्रेशोल्ड पे नहीं करता। कंपाउंडिंग तुम्हारे एक्शंस पे डिपेंड करता है। जितने बेटर एक्शंस, जितने सही फोकसली सही जगह पे 20% ऑप्टिमाइज किए हुए एक्शंस, वो चीज पे ध्यान देते हो ना, तभी जाके कंपाउंडिंग कहीं ना कहीं आता है। नहीं तो अगर तुमने घटिया सी चीज करते रहे, लो इनपुट वाली, लो एफर्ट वाली स्किल करते रहे, 100 सालों तक करते रहे, एंड यू स्टिल तुम स्टिल क्वेश्चन करोगे कि मुझे एंड रिजल्ट क्यों नहीं मिला है अभी तक, क्योंकि तुमने कंपाउंडिंग ही गलत जगह पे की है ना। इसीलिए बी विथ मी, क्योंकि तुम्हें ये क्लियर अप होगा कि कंपाउंडिंग क्या है सही में, कैसा है, क्या है, पूरा गणित सही में क्लियर आउट होगा। टेंशन नहीं लेना, मैं गणित क्लियर करता हूँ, मैं क्लियर थोड़ा सा। तो देखो,
जो अपनी ये है रेपुटेशन है, रेपुटेशन कैसे बिल्ड होती है, खुद की इमेज, ये जो होता है कि मुझे स्टेटस मिल रहा है, उस स्टेटस कैसे बिल्ड होता है, तुम लाइक कोई एक्शन लेते हो दुनिया में, वहां पे लोग ट्रस्ट करते हैं, फिर वापस तुम एक्शन लेते हो, एक्शन लेते जाते हो, बेटर एक्शन लेते जाते हो, बेटर कुछ करते जाते हो, वहां पे ट्रस्ट बिल्ड होते जाता है, एक ट्रस्ट पे दूसरा ट्रस्ट, फिर 4 ट्रस्ट, फिर 8 ट्रस्ट, ये ट्रस्ट ऐसे कंपाउंड होता है। स्किल्स भी ऐसी ही है, हर चीज ऐसी है, कंटेंट क्रिएट करना भी, फील्ड में तुम पुश किए जा रहे हो, कंटेंट लाइक फील्ड में तुम कर रहे हो, फिर ऑडियंस बिल्ड होती है, ऑडियंस से डिस्ट्रीब्यूशन बनता है, डिस्ट्रीब्यूशन से मोनेटाइजेशन होता है, मोनेटाइजेशन से कम्युनिटी बिल्ड होती है, कहीं ना कहीं वैल्यू पुट करते हो, बट उसके लिए लाइक कंटेंट पुटअप करते जाना, वो धीरे धीरे एक एक जो पुटअप होता है उसका कोई रिजल्ट नहीं दिखता। लाइक यूट्यूबर्स को, लाइक ये जो स्टार्टिंग में क्रिएटर्स होते हैं, उन्होंने 6, 8, 9, 10 साल वो फेस फील किया है कि कोई आउटपुट नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं है। अरे यार माद, अच्छा सॉरी थोड़ा अच्छा अच्छा क्या है, थोड़ा सा सॉरी, माफी मांगता हूँ, थोड़ा सा क्या है, थोड़ा काम वाला आ गया था ठीक करने के लिए, बट वापस टॉपिक पे आता है, ठीक है। फेलियर मोड्स की सबसे पहले तो मैं 4 या 5 बेस्ट फेलियर मोड्स की बात करता हूँ। ये फेलियर मोड्स को बस इरिवर्सिबली सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले तो इनकंसिस्टेंसी ये फकअप करेगी, तुम्हें आइडेंटिटी ही बिल्ड करनी पड़ेगी, बिना उसके तुम नहीं कर पाओगे, बिना उसके कभी भी कंपाउंडिंग इफेक्ट नहीं आएगा, बिना उसके इरिवर्सिबल चीज बिल्ड नहीं होगी। आइडेंटिटी ही सब चीज देने वाली है, ठीक है। ये कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है। इनकंसिस्टेंसी जहाँ पे भी है, जो भी स्किल में, जो भी चीज है, जो भी नॉलेज गेन करने में, जो भी चीज तुमने की है, तुम्हें पता है कि कंपाउंडिंग वाली क्या बात कर रहा हूँ मैं, वहां पे कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही वो थोड़ा 2% हो, 4% हो। एक जिम का रूल है, अगर तुम 2 दिन लगातार मिस करते हो ना, तो तीसरा दिन जिम जाना बहुत मुश्किल है। 2 दिन मिस किया तो तुम सीधा अगले हफ्ते जाओगे। जब तक तुम्हारी आइडेंटिटी ये बिल्ड नहीं होती ना कि मैं पर्सन ही ऐसा हूँ जो ये चीज़ करता हूँ, मैं पर्सन ही ये हूँ जो कि कंटिन्यूसली बेटर फिजिक्स के लिए चूज करता है, मैं पर्सन ही ऐसा हूँ जो कि ये स्किल को 100% ऑप्टिमाइज करने जाता है, मैं पर्सन ही ऐसा हूँ जो कि एवरीडे वैल्यूबल आउटपुट देता है, वैल्यूबल कंटेंट क्रिएट करता है, मैं पर्सन ही ऐसा हूँ जो कि अपना 100% जो भी चीज़ में दे रहा है देता है। ये आइडेंटिटी बिल्ड करनी इंपॉर्टेंट है। सी सेकेंड फेलियर मोड जो है वो है कि 80-20 पे ध्यान देना है, कि मोस्टली सारी चीज़ कंपाउंड नहीं करती, ठीक है। कंपाउंडिंग वाली चीज़ ये है, ठीक है। ये सारी जो चीज़ है, हाई वैल्यू स्किल्स, कोडिंग, राइटिंग, वीटिंग, ये सारे मैंने लिस्ट करके रखी है, ये है कंपाउंडिंग वाली स्किल। तो ये ध्यान देना है कि जो भी चीज़ 80-20 रेशो के हिसाब से लाइफ ड्राइव होती है, कभी कभी ये रेशो थोड़ा सा 19-20 होता है, बट मेजॉरिटी ऑफ टाइम कुछ छोटे चीज़ ही नेक्स्ट आउटपुट देता है। तो एक तो क्या कर लो, वो 80-20 वाला एपिसोड देख लो, ताकि वो समझ जाएगा कि 80-20 रियली में क्या डेप्थ होती है। तो इसके लिए जो 20% होती है ना, वही कंपाउंडिंग इफेक्ट देती है। रैंडम स्किल्स करना, रैंडम चीज़ें करना, डूम स्क्रोलिंग करना, मीटिंग्स पे मीटिंग्स करना, अंदर से प्रोडक्टिव फील करना, एक्शंस बिना दिए, कंटेंट पे कंटेंट कंज्यूम करते जाना, घबराना, फियर पे ध्यान देना, ईगो पे ध्यान देना, बिना स्टेटस के 100% काम करना, खुद को नेक्स्ट लेवल, बहुत सारी चीज़ है 20% को ध्यान देने के लिए, बट वो चीज़ मैं अभी पूरा एपिसोड उस पर कवर नहीं करूँगा। तो ये कि 20% इस पे ध्यान दो कि 20% क्या वो चीज़ है जो कि कंपाउंड करती है, ठीक है। अच्छा देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखो, अच्छा देखो, नेगेटिव कंपाउंडिंग भी एक एस्पेक्ट होता है। पुअर हेल्थ, घटिया लोगों के साथ रहना, एनवायरनमेंट गलत, नशे की आदत, जो पुअर कंपाउंडिंग वाली चीज़ है ना, उस पर भी ध्यान देना है। कभी कभी अपने को ये फील होता है कि भले ही मैं कुछ बेटर नहीं कर रहा हूँ, अगर भले ही मैं अच्छा लाइक प्रोग्रेस नहीं कर रहा हूँ, तो मैं न्यूट्रल स्टेज पे हूँ, ये भी गलत है। पता है, एक चीज़ देखो कि अगर कोई लिए स्टेट पे कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं न्यूट्रल हूँ। भले ही मैं कोई चीज़ लर्न नहीं कर रहा हूँ, भले ही मैं कोई चीज़ स्किल लर्न नहीं कर रहा हूँ, भले ही मैं कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहा हूँ, लाइक तुम्हें पता है ना कंपाउंडिंग वाली क्या चीज़ है, बट वो चीज़ में भी अगर कोई लोग फॉल नहीं करते ना, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो न्यूट्रल स्टेज पे, ठीक है।
वो बैड कंपाउंडिंग वाले स्टेट पे है। क्योंकि अगर तुम ये सारी चीज में से कोई भी चीज नहीं करते हो ना, एक भी, या इनके कॉम्बिनेशंस में से कोई भी कॉम्बिनेशंस तुम्हें रिलेटेबल नहीं लगते ना कंपाउंडिंग वाले एस्पेक्ट्स में, तो दैट मीन्स कि तुम नेगेटिवली कंपाउंड करते जा रहे हो, क्योंकि ये तुम्हारी आइडेंटिटी बन रही है जो स्टेज पे तुम हो, एंड ये चीज इरिवर्सिबल पे लेके जा रही है। तो कभी भी तुम ये कंपाउंडिंग वाली चीज नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसके लिए हाई एफर्ट लगता है, इसके लिए फोकस लगता है, इसके लिए डिसिप्लिन लगता है, बट तुम्हारी आइडेंटिटी वो नहीं है, तुमने आइडेंटिटी कुछ अलग बिल्ड की है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर तुम वो कंपाउंडिंग वाले स्टेट में फॉल नहीं करते, तुम कोई भी चीज कंपाउंडिंग रिलेटेड नहीं कर रहे हो, तो दैट डजंट मीन कि तुम न्यूट्रल हो, ठीक है। वो एक बैड कंपाउंडिंग है, समझो ये बात। बैड कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग से ज्यादा घटिया चीज है, क्योंकि वो चीज में वो तुम्हें तुम्हारी आइडेंटिटी लॉकअप करती है। ये समझो कि ये जो कंपाउंडिंग वाला एस्पेक्ट है ना, वो कैसा है, वो बस तुम्हारी आइडेंटिटी बिल्ड करती है, वो बस तुम्हारी पर्सनैलिटी बिल्ड करती है। ये जो भी चीज कंपाउंडिंग वाली मैंने तुम्हें बताई, वो तुम्हारी आइडेंटिटी बिल्ड करे, वो कोई दूसरी चीज नहीं है। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ही चीज ड्राइव करती है। लॉन्ग टर्म के लिए डिसिप्लिन काम नहीं करता, ऑब्सेस होना काम नहीं करता, मोटिवेशन काम नहीं करता, वहां पे आइडेंटिटी लॉकिंग लगती है। इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि बैड कंपाउंडिंग अगर कर रहे हो तो भले ही तुम एक्शंस कम लो, भले ही एफर्ट्स कम डालो स्टार्टिंग में, एंड वो बट करते जाओ प्लीज। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। ये फेलियर मोड्स को समझो कि हाँ, ये फेलियर मोड्स सही में इनहेल करो कि ओके ये 3 या 4, ये थर्ड था, ठीक है। फोर्थ ये है कि स्विच कर देना, ठीक है। ये जो स्विचिंग का होता है ना, कि अगर तुमने कोई चीज में इन हो बट 6 महीना 8 महीना 9 महीना कोई आउटपुट नहीं है, तो स्विच हो जाता है तब। क्योंकि ये है अपना, नॉर्मली ऐसा ही है ना, तुमने माइंड में क्या रखा है, मैं ये चीज करता हूँ, सही से करते जा रहा हूँ, बढ़िया से होते जा रहा है, सब सही है, मुझे पता है ये इंटरनली भी सॉर्टेड है, ये कोई गलत नहीं है। तुम्हें ये पता है कि तुरंत आउटपुट नहीं मिलने वाला, जो भी चीज तुम कर रहे हो उसका बेटरमेंट बाद में ही, फ्यूचर में ही उसका फल मिलता है अपने को, ये तो पता है। बट तुम ये साइकोलॉजिकली ये माइंड में पुटअप करते हो कि जो भी चीज मैंने नॉलेज गेन की है, जो भी एक्सपीरियंस या फिर जो भी एग्जाम्पल देख के मैं ये चीज करने जा रहा हूँ, जिसका भी मैंने इंस्पिरेशन लिया है, जो भी चीज से मैं इन्फ्लुएंस हुआ हूँ, वो हिसाब से उसका क्या है, एक्स पर्सन का, वो पर्सन का 9 महीने में रिजल्ट मिल गया था उसको, ठीक है। तो मेरे को भी उतना ना अप्रोक्स 8 9 10 महीने तब तक मेरे को रिजल्ट मिल जाएगा। साइकोलॉजिकली अपन ये फ्रेमवर्क बिठा देते हैं कि अगर किसी को वो चीज़ अचीव करने में, उसका सक्सेस मिलने में 8 9 10 11 1.5 साल लगाए, तो दैट मीन्स मुझे भी उतना ही लगेगा। ये थ्रेशोल्ड बैठ जाता है। बट वहीं पे दिक्कत है ना, उस पर नहीं ध्यान देना है। ये अपने टोटली कंपाउंडिंग तुम्हारे एक्शंस पे डिपेंड करता है, एंड तुम वो 20% को कैसे ऑप्टिमाइज करते हो उस पर ध्यान देता है। तो जाना है, बस जाना है, रिजल्ट पे ध्यान नहीं देना है, बस करना है। ये सोचना ही नहीं है कि ये कंपाउंड कब होगा, इसका क्या मिलेगा, कब में रिवर्सिबल स्टेट पे होगा, ये सोचना ही नहीं है। बस आउटपुट करते जाना है, क्योंकि हर किसी का वो थ्रेशोल्ड बदलता है। क्या पता तुम्हें 3 महीने में मिल जाए, तो वो है थ्रेशोल्ड पे ध्यान नहीं देना है। ये फोकस करना है कि जो सेकंड है वो बेटर है या नहीं। 2 पर्सन को अपन पुश करते हैं। पर्सन ए जो कि थोड़ा सा चिल रहता है, रिलैक्स काम करता है, कोई ज़्यादा खास काम नहीं करता, 2-4 घंटे रीले देख लेता, सरका लेता है, चटरम पटरम खाते रहता है, जिम कभी कभार चले जाता है, एंड लो आउटपुट काम करता रहता है। दूसरा पर्सन ये है कि रील्स वगैरह नहीं देखता, लॉन्ग कंटेंट कंज्यूम करता है, नॉलेज गेन करने पे ध्यान देता है, जिम जाता है, रेगुलरली जाने का ट्राई करता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का ट्राई करता है, एंड प्रोडक्टिव होने का ट्राई करता है, बेटरमेंट पे ट्राई करता है। ये 2 पर्सन का अपन देखते हैं फ्यूचर, लाइक 6 या 8 महीने में कोई डिफरेंस नहीं होगा, दोनों लोग एक ही लेवल पे होंगे। 1 साल बाद स्टिल मिनिमम डिफरेंस होगा। ये पर्सन तो कोई ज़्यादा से ज़्यादा, ये जो बी वाला पर्सन है थोड़ा सा आगे रहेगा, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होगा। बट तीसरे या 5वें साल आते ही ये भोसड़ी का कहीं नेक्स्ट लेवल ही चले जाएगा, एंड इसकी तब गांड फंसने लग जाएगा, अरे बहुत क्या मादर चो क्या क्रेजी हो, ऐसा शौकअप होगा।
इरिवर्सिबल ड्रामेटिक सिचुएशन आने ही नहीं देता। ये जो है कि कंपाउंडिंग चीज में अगर नहीं रहे ना तुम, तो वो ड्रामेटिक सिचुएशन, क्रेजी वाली सिचुएशन, लाइक वो शॉकनेस वाला कभी फील ही नहीं होता, क्योंकि वो कंपाउंडिंग में तुम रही ही नहीं हो। वही तो है, क्योंकि वो दोनों को सही लगा है ना। दोनों, अभी तुमने ये दो सिचुएशन देखी, अपन ने धीरे धीरे इन लोगों को पुश किया, कोई डिफरेंस नहीं दिखा। बट यही जो डिफरेंस है, अगर ये बंदा वो चीज़ करते नहीं रहता, अगर ये बंदा कुछ क्रेजी करते नहीं रहता, एवरी डे बेटर एक्शंस लेते नहीं रहता, तो ये दोनों एक ही लेवल पे रहते ना, कोई डिफरेंस नहीं होता। बट इसके कुछ एक्शंस लेने पे उसने वो बेंड किया, देखा, समझा। एक बहुत ही सिंपल देता हूँ, एक ही फ्रेमवर्क देता हूँ बढ़िया सा, उसको कर लो एंड फिर क्या करते हैं, एपिसोड कंक्लूड करते हैं, ठीक है। एक हाई लेवरेज वाली चीज पकड़ लेनी है, कोई भी स्किल, मनी, फाइनेंस, करियर, कोई भी हाई लेवरेज वाला कंपाउंडिंग वाला चीज पकड़ लेना है, उसको एवरी डे करते जाना है, ठीक है। इंटेंसिटी पे ध्यान नहीं देना है, कंसिस्टेंसी पे ध्यान देना है, ठीक है। बस वो ध्यान देना है कि कर रहा हूँ या नहीं, कितना हाई, कितना बेटर है, उस पे नहीं 19-20 वो चलेगा, ठीक है। वो उसका जो रिजल्ट है वो एवरी डे टू डे उसका आउटपुट नहीं देखना है, एवरी वीक टू वीक उसका आउटपुट नहीं देखना है, एवरी मंथ टू मंथ भी आउटपुट नहीं देखता है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने। देख, ये भी डिपेंड करता है कि कौन से स्किल में हो। अगर तुम कोई कोडिंग की स्किल में हो तो उसका ज़रूरी है कि तुम एवरी 2 वीक्स कोई प्रोजेक्ट करो, खुद से सॉल्व करो, टेस्ट दो, तो ये ज़रूरी है। एवरी एस्पेक्ट्स अलग है, तो एवरी स्किल, एवरी हाई लेवरेज के हिसाब से तुम्हें वो थ्रेशोल्ड पकड़ना है कि हाँ, इसके हिसाब से मुझे कम से कम, अगर मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ तो मुझे महीने भर बाद पूरा एनालिसिस करना है, वो फीडबैक पे ध्यान देना है और काम करना है। तो अगर कोई पढ़ाई या ये चीज़ में है तो उसको एवरी वीक थोड़ा खुद को टेस्ट आउट करना है, वो टेस्ट आउट से फीडबैक मिलेगा, वो फीडबैक के हिसाब से फिर से काम करते जाना है। ये तब तक प्रोसेस करना है जब तक तुम मर ना जाओ, बस ये है, सॉर्टेड है। कंपाउंडिंग क्या है? कंपाउंडिंग मतलब कोई ग्रोथ हैक नहीं है। कंपाउंडिंग इज लाइक कि तुम्हें बस टिके रहना है, बस टिके रहना है। कोई कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कितना भी हाई हो, कितना भी लो हो, सिर्फ टिके रहना है। अच्छा, हे यो रुक जाओ, पता है अभी तक एपिसोड खत्म नहीं हुआ है, अभी रियल एपिसोड चालू होगा। अभी हम डेप्थ कवर करेंगे कि सही में कंपाउंडिंग किधर क्रेजी काम आती है। सी, ये एपिसोड के बीच में मैंने वो कुछ दिखाया, बोला था कि ये होती है हाई कंपाउंडिंग स्किल्स, उस पर ध्यान देना है। तो हम क्या करते हैं, अभी उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लीज स्टे विथ मी। ये सारे टॉप साथ ही है, टॉप के 7 हम डिस्कस करेंगे, वो वहां तक बने रहना, ठीक है। सी, टॉप सबसे बेस्ट, सबसे नेक्स्ट लेवल वाली जो चीज है वो है स्किल्स को स्टैक करना। सबसे कोर पे ये रख लो कि मुझे स्किल्स को स्टैक करना है। सी, एज ए एग्जाम्पल मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। मैंने पहले तो कंप्यूटर साइंस वाली स्किल स्टैक की, कोडिंग करना, सॉफ्टवेयर को समझना, उससे मैंने फिटजीनी लॉन्च किया, उससे मैंने फिटजीनी का एआई बनाया, खुद का सॉफ्टवेयर बनाया। एंड सेकेंडली, मैं बचपन से मेरे डैड का बिजनेस संभालते आ रहा हूँ, उनके साथ काम करते आ रहा हूँ। मैंने वहाँ पे बिजनेस को समझा, कैसा क्या ऑपरेट होता है, वहाँ पे रिलेशनशिप्स कैसे बिल्ड की जाती है, बिजनेस की मार्केटिंग एंड वो सारी चीज़ समझा। मैं बचपन से ही कंटेंट क्रिएट करना चाहता नहीं था भाई। ये मेरा 5वां या 6वां यूट्यूब चैनल है। मैं बचपन से ही क्रिएटर जोन में था। मैंने आते आते लाइफ में इतनी सारी स्किल्स डेवलप की है, अभी ये प्रेजेंट में 3 या 4 तो मैंने अभी गिना दी। प्लस जब मैं मेरे दोस्तों के साथ था, मैंने तब वहाँ पे ह्यूमर बिल्ड किया, फनी होना का ह्यूमर बिल्ड किया, जोक्स क्रैक करना, एक्सप्रेस करना। मैंने मेरे फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ वहाँ पे मैंने ये ह्यूमर बिल्ड किया। ये बना कि मैं इंट्रोवर्ट नहीं, मुझे सबसे बात ही करनी है। मैंने पहले खुद की पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्म की। हम बॉर्न इंट्रोवर्ट से होते हैं, बट ये डिसीजन तुम्हारे पास होता है कि क्या तुम्हें एक्सपांड करना है, खुद को डम दिखाना है, खुद को क्रिंज फील करना है। तो मैंने एक्सट्रोवर्ट वाली वो ट्राई की, रैंडम लोगों से बात करना, उनके बारे में जानना। फिर
मैं नर्ड हुआ लाइक जब मैंने जेई के फेज में था, मैं तब से नर्ड हो गया था, मुझे तब से बस नॉलेज की क्रेविंग थी। एंड लाइक लास्ट 5-6 सालों से मैं जो हो सके वो नॉलेज गेन करते जा रहा हूँ। ह्यूमन बिहेवियर, साइकोलॉजी, न्यूरो साइंस, बायोलॉजी, साइंस, बिजनेस कैसे वर्क करता है, लोगों के फ्रेमवर्क्स, लोगों ने कैसे बिजनेस बनाए, सारे एस्पेक्ट्स, कंटेंट क्रिएट करना की क्या पर्सनल ब्रांडिंग होती है, सब कुछ मैंने फाइनेंस, मैंने खुद को बिल्कुल भी कंस्ट्रेन नहीं किया कि बस मेरा ये फेज है तो मैं यही पढ़ूंगा ना। मैंने जो हो सकता है सारी फील्ड के नॉलेज को गेन करना चाहा, क्योंकि मुझे उससे डोपामिन मिलता है। एंड इसके वजह से मैंने ये कंटेंट पिलर एस्टेब्लिश किया। उसके वजह से मैं ये तुम्हें बता पा रहा हूँ कि कैसे लाइक थिंक किया जाता है, वो बीनीथ लेवल क्या होती है, पैराडॉक्स को ब्रेकअप करना, पैराडॉक्स को सोचना, लिखना। ये मैं तभी आउटपुट दे पा रहा हूँ जब मैंने 6 साल सिर्फ कंटेंट नॉलेज गेन किया है, बुक्स रीड किया, पूरे वैरायटी ऑफ नॉलेज हर डोमेन से। ये होता है जब तुम स्किल को स्टैक करते हो ना, अलग अलग डोमेन से, अलग अलग चीज से उठा के, तो तुम कुछ क्रेजी नेक्स्ट लेवल कर सकते हो। तो सबसे ये कोर वाला कि क्या करना है, स्टैक करना है, जितनी हो सकती है उतनी रेयर स्किल्स उठानी है, जितनी हो सकती है उतने स्किल्स को अडॉप्ट करना है। एंड फिर उन सबको ट्राई करना है कि उसको कॉम्प्लेक्स करके क्या वो जो तुमने सब सीखा है, क्या उससे उस सब स्किल्स को मिला के क्या तुम अपनी पर्सनैलिटी, आइडेंटिटी बना सकते हो, क्या तुम उससे क्या आउटपुट दे सकते हो। ठीक है। दूसरा जो है डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड करना। ठीक है, लाइक ऑडियंस बिल्ड करनी। ये भाई वो नहीं बोल रहा मैं कंटेंट लाइक शॉर्ट फॉर्म वाला, वो जो चीज़ है वहाँ पे लाइक बस बाइसेप्स दिखाना भाई, जिम की वीडियोस दिखाना, एंड लाइक खुद की पर्सनैलिटी कुछ नहीं दिखाना, व्लॉग्स दिखाना, वो वाला नहीं। रियली डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड करना। यहाँ पे मैं पूरा लाइक ये पूरा एक बड़ा डोमेन है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बिल्ड किया जाता है, ट्रस्ट को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ट्रस्ट गेन कैसा किया जाता है, एक कैमरा से ऑडियंस से बात कैसे की जाती है, ऑडियंस कैसे बनाई जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा बिल्ड किया जाता है। ये पूरा एक नया है, बट वही है, ये सीखना पड़ेगा। लाइक ये ऐसा समझो कि जैसे अपने पास वो होता है साइंस में क्या होता है, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, वो सब। वैसे ही मार्केटिंग में कंटेंट क्रिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन ये एक अलग फेज आता है। ठीक है, तो ये इसको अलग वे में पढ़ना, इसको लाइक जानना कि क्या हम डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड कर सकते हैं क्या, सारे प्लेटफॉर्म्स को लॉन्ग फॉर्म इसमें। एंड ब्रो टेंशन ना लो, इस पे लाइक इन फ्यूचर में कभी ना कभी लाइक हेल्प आउट करूंगा तुम्हें। बट ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड करना, उससे क्या होगा कि वंस यू बिल्ड अ डिस्ट्रीब्यूशन, तुम्हारा एक कंटेंट हमेशा के लिए परमानेंट सेल्समैन बन जाएगा तुम्हारे लिए। तो वो कितना क्रेजी साउंड करता है, एक परमानेंट सेल्समैन जो कि रिकरिंग रेवेन्यू जनरेट करने वाला मशीन है। बट ये चीज को समझना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि मिलियंस में फॉलोअर्स है उनके, बट वो भाई मंथली कुछ कमा नहीं पा रहे। एंड वहाँ पे कुछ थोड़े से लोग हैं, लाइक कितने फॉलोअर्स पकड़ लो, 4,000, 5,000 या 10,000 वाले फॉलोअर्स, वो मिलियंस में कमा पा रहे, क्योंकि उन्हें वो गेम पता है कि सही में करेक्ट ऑडियंस पकड़ के उनकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना। ब्रो मेरे कोई सब्सक्राइबर्स ही नहीं है, जो यहाँ पे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स दिख रहे हैं ना, वो मैंने रैंडमली वीडियोस, लाइक मैंने बोला ना, मैंने ये 5वीं या 6वीं बार है यूट्यूब ट्राई करना, तो वही है, वो वैसे वो सब्सक्राइबर्स वगैरह गेन हुआ है। एंड वो भी रैंडम शॉर्ट्स वगैरह डाल के, रैंडम कंटेंट डाल के। एंड मैंने वो 60,000 से 1 रुपया भी नहीं कमाया। ठीक है, एक पेनी भी नहीं कमाया। एंड अभी मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ, ना ही मेरी कोई बड़ी ऑडियंस है, ना ही मेरा कोई लाइक बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन है, बट स्टिल मैं मंथली 10 या 15,000 कमा लेता हूँ। वो भी क्यों, वो भी किसका, कि जो लोग मेरे लाइक काम कर रहे हैं, या फिर लाइक जो लोगों को मैंने हायर किया है, उनको पैसे दे के, मतलब लाइक जो फिटजीनी से रेवेन्यू आ रहा है। बस ये थिंग है कि कैसे लाइक इतना छोटा प्लेटफॉर्म हो के भी स्टिल मैं भाई खुद का बढ़ाई, लाइक ये फकिंग आई हेट दिस कि खुद की बढ़ाई वगैरह करनी। सो मैं प्रॉपरली कर भी नहीं पा रहा, मैं लाइक जो मैंने अचीव किया, लाइक ये पता नहीं, ये इतना अनकंफर्टेबल फील होता है ना कि क्या मैंने लाइक अचीवमेंट को लोगों के सामने दिखाना, कि तुम्हारे बॉसड़ी का गांड जलाओ कि मैं कैसे क्या कर रहा हूँ। ये आई हेट दिस। पता है मुझे ये पसंद है कि मैं लाइक
तुम्हें जितना हो सकता है उतना आउटपुट दे पाओ, तुम्हें ग्रो कर पाओ, तुम्हें प्यार कर पाओ, तुम्हारे लिए जो हो सकता है बेस्ट कर पाओ। ये मुझे ज़्यादा खुशी देती है रादर देन वो मनी अर्न करना। सो फिट जी ने भी उसके लिए एस्टेब्लिश्ड है, ये कंटेंट भी उसके लिए है कि तुम सीख पाओ कुछ सीख पाओ, बस ग्रो करो, खुश रहो लाइफ में, कहीं भी पीछे लैग नहीं करो। तो सारे प्रोडक्ट वो इस पे बिल्ड किए। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का एक अलग खेला होता है, एंड अगर वो क्रैक कर लिया तो वो एक नेक्स्ट लेवल चीज़ है, ठीक है। ये सेकंड था। थर्ड जो है वो एसेट ओन करना। जैसे कि सॉफ्टवेयर तुमने कोई बना लिया, एक बार चलते जा रहा है, सारे सॉफ्टवेयर कंपनी उस पर ही है, बिजनेस बना लिया, एक बार एक लेवल पे आ गए, फिर उसके बाद ऑटोमेट कर दी चीज़, हो गया। और क्या होता है, हाँ, इक्विटी, वो इन्वेस्ट करना। तो ये होती है जहाँ पे एक ऐसा कोई डिज़ाइन करो, ऐसा कुछ करो, अपना खुद का नॉलेज यूज़ करके, खुद का टाइम यूज़ करके, स्किल्स यूज़ करके, जो पहला जो मैंने बताया था वो यूज़ करके थर्ड पे लगाओ, ठीक है। वो करके ऐसा डाल दो कि तुमने एस्टेब्लिश कर दिया है, अभी तुम बैकआउट कर सकते हो एंड लाइफ जी सकते हो, ठीक है। ये थर्ड था। फोर्थ जो है ये तो फोर्थ जो है वो है रिलेशनशिप्स बिल्ड करना। भाई वो प्यार मोहब्बत वाला वो तो इम्पोर्टेंट है ही, वो तो नहीं, ये रिलेशनशिप्स मतलब नेटवर्क्स। एक नेटवर्क तुम्हें क्रेजी नेक्स्ट लेवल लेके जा सकता है, एक नेटवर्क 100 नेटवर्क के बराबर है, बट वो नेटवर्क प्रॉपरली बिल्ड करना, वो स्किल रिलेशनशिप्स प्रॉपरली बिल्ड करना, उसे मेंटेन रखना, उसे कैसे कनेक्ट करना है, उसे कौन से पर्सन से कैसे सही टाइमिंग पकड़ना, ये रिलेशनशिप्स को समझना, कंटेन रहना। एंड बट ये कि मैं हर चीज़ में एकदम एग्जैक्ट डीप नहीं जाना चाहता, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि सारे एपिसोड्स 2 घंटे 4 घंटे के हो जाए। बट ये कंस्ट्रेंट समझो, ये जो चारों पांचों डोमेन, ये जो सारे डोमेन्स में बोल रहा हूँ ना, दे आर तुम्हें पढ़ना है इसके बारे में। बस मैंने बोल दिया, उतना नॉलेज ले लिया, नहीं, ये इंट्रो है सिर्फ कि रेल स्किल्स एक पॉइंट है, डिस्ट्रीब्यूशन ये एक दूसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट जो भी एसेट, फोर्थ पॉइंट रिलेशनशिप्स, ये सारे पॉइंट्स हैं, बट ये चीज़ तुम्हें डेप्थली समझना है, ठीक है। फोर्थ तो जो था वो हो गया क्या, रिलेशनशिप्स सही से बिल्ड करो, परफेक्ट रिलेशनशिप्स बिल्ड करने का ट्राई करो, ठीक है। इसके बारे में और डेप्थली मैंने बाकी के रियलिटी ओएस के एपिसोड्स में कवर किया है कि कैसे रिलेशनशिप्स बिल्ड किए जाते हैं, वहां पे भी वो भी तुम्हें काम आएगा। रियलिटी ओएस का शो बिंज कर लो। फिफ्थ जो है वो है जजमेंट्स बिल्ड करना। ये कैसे बिल्ड करना है, बेसिकली इफ तुम्हारा एक जजमेंट तुम्हें अप या डाउन दिखाता है, ठीक है, इफ एक सही जजमेंट तुम्हें पता है कि इफ तुम्हारा एक सही जजमेंट, एक सही सोच, एक सही एक्शन तुम्हें लाइफ में नेक्स्ट लेवल लेके जाता है। एंड ये जो अपन लाइफ में इंटरनेट पे जो सारे लोग देखते हैं, जो सारे बड़े बिग टेक कंपनी वाले हो गए, क्रिएटर्स हो गए, उनके जजमेंट सही है, उनके एक्सपीरियंस सही है, और वो एक्सपीरियंस पिछले प्रीवियस जजमेंट से बिल्ड हुआ है। ये कैसे बिल्ड करना है जजमेंट्स अपने तगड़े, सबसे पहले तो एक्सपीरियंस गेन करो, जो हो सकता है उसे सही में, जो अनकंफर्टेबल होता है ना कि भाई मैं तो सॉफ्टवेयर वाला हूँ, सेल्स का जॉब तो नहीं करने वाला मैं तो सॉफ्टवेयर वाला हूँ यार, मैं डिजाइनिंग और वो सब नहीं करूंगा, तो ये सब नहीं चाहिए। एक इस पे कंस्ट्रेंट नहीं रहना है, अनकंफर्टेबल जहाँ पे होता है ना, डोमेन चेंज करना है, जितने हो सकते हैं उतने लाइफ में एक्सपीरियंस लेना है, क्योंकि वहां पे तुम्हें दुनिया की रियलिटी समझेगी कि क्या क्या चल रहा है, क्योंकि दुनिया ह्यूमन से चलती है, ह्यूमंस एवरी टाइम चेंज होता है, कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता, ठीक है। तो ये जजमेंट्स एंड भाई रियलिटी ओएस का शो, वहां पे तो मैं मेंटल फ्रेमवर्क्स के बारे में ही बात करता हूँ ना। एंड इफ तुम मेरे को भी फॉलो कर लिए ना एक बार, तो तुम्हारा जजमेंट का ध्यान अपन रख लेंगे, टेंशन ना लो, उसका पूरा बंदोबस्त अपन करते हैं। वो मेंटल फ्रेमवर्क्स मैं दे तो दूंगा, बट वो मेंटल फ्रेमवर्क्स को एक्शन में लाना पड़ेगा, तभी वो सही में स्टिक हो गए। मेंटल फ्रेमवर्क्स कभी भी ऐसा काम नहीं करते, नॉलेज ऐसी काम नहीं करती जब तक नॉलेज पे एक्शन ना लिया जाओ। तो वो है जजमेंट्स, पहले ये कहाँ पे लेवरेज देता है, सी इसका सेकेंडरी आउटपुट देखो, तुमने एक्सपीरियंस लिया, बेटर मेंटल फ्रेमवर्क से तुम्हारी अपॉर्चुनिटी ओपन अप हो गई, लोग सामने से पिच आउट करने लगे। रिलेशनशिप्स में भी वही है, तुमने एक दो बेटर नेटवर्क बिल्ड किया एंड वो बेटर नेटवर्क तुम्हारे लिए हाई लेवरेज बन गए। बट ये कैसे बिल्ड होता है, ऐसा नहीं कि भाई पहले ही जाके, ये कनेक्शन से बिल्ड होता है। तुमने किसी एक पर्सन को बिल्ड किया, फिर वो किसी और से, फिर उससे किसी तीसरे, फिर चौथा, ऐसा। जजमेंट में भी वही है, एक एक्सपीरियंस लिया, एक जजमेंट दिया, उससे एक्शन लिया, उससे कोई एक्सपीरियंस आया, फिर से वो एक्सपीरियंस पे तुमने कोई जजमेंट लिया, कोई सोचा,
फिर से एक्शन लिया, ऐसा है, ये चेन है। बट ये सोच के देखो ना, अगर तुम्हारे कोई बढ़िया से बेटर जजमेंट हो गए, तो जो चीज लैडर को 100 सीढ़ी चढ़ने में लगती है, किसी पर्सन को 100 सीढ़ी लगती है, तुम 5 सीढ़ी में कर लोगे, क्योंकि तुम्हारे एक जजमेंट की वैल्यू 50 के हिसाब से थी। तो देखो वो थोड़ा क्या है, मेटाफर भी यहाँ पर सीख रहा है कि वापरना कैसे अगले पे आ। रेपुटेशन ये जो है वो, अरे बहुत ये तो इतना क्रेजी है कि इफ रेपुटेशन वाला बिल्ड कर लिया ना, तो वो भी लाइक एक कंटेंट की तरह ही है, ठीक है। रेपुटेशन मतलब क्या, बेसिकली ये एक ऐसी चीज, ऐसा तुमने पिलर स्टैंड आउट कर दिया है, ऐसी खुद की पर्सनैलिटी बिल्ड कर दी है जो तुम्हें अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी लाते देगी। बस यू बीइंग यू इज अ थिंग, यू बीइंग यू इज अ कंपनी, समझ रहे हो? यू बीइंग यू इज अ बिजनेस। ऐसा पर्सनैलिटी, ऐसी कोई रेपुटेशन बिल्ड करना जो कि कॉन्स्टेंटली तुम्हें गेन्स पे गेन्स लाते देती है। बट वो बिल्ड करना लाइक वो मुश्किल है। सी लाइफ में, लाइक ये दुनिया में, ये ह्यूमंस में सबसे हार्ड जो चीज़ है वो है ट्रस्ट, ठीक है। ये बहुत टाइम लगता है इसे गेन करने में, बट सेकेंड्स लगते हैं ब्रेक करने में। लाइक रणवीर वाला एक था एग्जाम्पल, लाइक रणवीर वो अपना बियर वाइसा वाला भोसड़ी का बिल्ड करने में बहुत टाइम लगता है वो ट्रस्ट, बट ब्रेक करने में कुछ सेकेंड्स में खत्म हो जाता है। तो ये रेपुटेशन ट्रस्ट से बिल्ड होती है, ट्रस्ट के कॉइन्स गेन करना, एंड वो ट्रस्ट को समझ रहे हो, ठीक है। तुम्हें सॉर्टेड है क्या, इसमें ज़्यादा क्या ही बोलूँ, बट मैं तुम्हें ये क्रेजी इंसाइट देता हूँ कि ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है, ठीक है। ट्रस्ट इज लाइक कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैंने कुछ बोला एंड वो बोलने से तुम्हें इंस्टेंटली हिट हुआ कि ब्रो ये मैंने कभी सुना ही नहीं था, ब्रो ये जो बोल रहा है ये सही में बहुत हेल्पफुल है, ब्रो ये जो है ये मुझे काम आ सकता है, एंड ये जो है ये मैं कंप्लीटली रिलेट कर सकता हूँ, एंड इसको मैं यूज कर सकता हूँ मेरा डिसीजन लेने के लिए। यहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड होता है। सी अगर कोई चीज, ट्रस्ट मतलब क्या, सिंपल है, कोई अपने दिल से, अपने मन से, अपने से कुछ दे रहा है एंड वो देना तुम्हारे लिए सही में हेल्पफुल है, तुम इससे सही में कुछ आउटपुट निकाल पा रहे हो। वो ऐसा नहीं है कि नहीं जम नहीं रहा, बट ये ऐसा कि ब्रो क्या समझ गया, ज़्यादा खींच नहीं रहा हूँ मैं, थोड़ा सा वो भावना में बह रहा हूँ, बट वो है ट्रस्ट बिल्ड करना, एक कॉइन से। एंड फिर ये नेक्स्ट लेवल कैसे बिल्ड करते हैं, थोड़ा तो सिंपल है, क्या करना है, पहले तो खुद को वैसे ढाल लेना है, ओके। एक बार ढालने के बाद खुद के एक्शंस दुनिया में देते जाने, गुड एक्शंस, बेस्ट एक्शंस, जितना हो सकता है उतना बेस्ट एक्शन। फिर फीडबैक्स आएंगे, फीडबैक्स आने के बाद एक सेकेंड, फीडबैक्स आना देना है, ठीक है, उसके पहले ही निकलने जाना है। अपन ने वो बात किया, ठीक है, कि कम से कम 8-9 बहुत टाइम लगता है कंपाउंडिंग वाला इफेक्ट आने के लिए। तो कंपाउंडिंग वाला इफेक्ट के लिए, कंपाउंडिंग वाला इफेक्ट आने के बाद ही फीडबैक्स आता है। तो तब तक रुकना है कि जब तक फीडबैक्स रहे तब तक रुकना नहीं है, अपन तो बोल ही दे रहा, चलते रहना है। तो फीडबैक्स एक बार आ गए तो वो फीडबैक से थोड़ा और बेटर एक्शन लेना, चलते जाना है, वही है। बट ये रेपुटेशन बिल्ड करना है, ट्रस्ट बिल्ड करना है लोगों के अंदर। एंड ट्रस्ट बिल्ड कैसे किया जाता है, सही में ऑथेंटिक रहो, मन से अच्छा करने का ट्राई करो, बी रियल, एंड कोई भी वो बुलशिट नहीं चाहिए मन में, वो घटिया सोच नहीं चाहिए, बिल्कुल भी बैड कैरेक्टर नहीं चाहिए, सही में जेन्युइनली अच्छा पर्सन बनो, ठीक है। एंड वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर गिवर आइडेंटिटी रही तुम्हारी तो 100% लोग ट्रस्ट करेंगे। लास्ट जो है लेवरेज, सिंपल लेवरेज बिल्ड करना। एक बार तुम इन हो गए, तुमने 1-2 साल इन हो गए, अभी तुम जो भी एक्शंस ले रहे हो उसे जितना हो सकता है उतना बेटर करते जाओ, ऑटोमेट करते जाओ, उसको स्मूथली बिल्ड करते जाओ। इफ तुम कोड कर रहे हो, बेटर ऑटोमेशंस डालो, बेटर फीचर्स डालो। इफ तुम कंटेंट बिल्ड कर रहे हो, बेटर डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ, बेटर बिहेवियर को समझो, लेवरेज बिल्ड करो। जो पहले ही तुम्हारे पास आउटपुट है उसको, वही आउटपुट पे, वही एक्शन को इतना सही करो कि आगे कुछ क्रेजी हो जाए। यानी क्रेजी बात बताओ, ये जो सारे 7 चीज है वो सारे के सारे सुपरली इंटरकनेक्टेड है। तुम स्किल्स सीखते हो, स्किल से क्या है, वैल्यू क्रिएट होती है, वैल्यू क्रिएट होना, डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड करते हो, डिस्ट्रीब्यूशन से क्या है, वैल्यू स्प्रेड आउट होती है, सही है। रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हो, वहां से क्या होता है
जो नई अनलॉक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, नई अपॉर्चुनिटी के दरवाजे खुलते हैं रिलेशनशिप्स पे, रेपुटेशन बिल्ड करते हो, वो जो तुम्हारी वैल्यू है जो तुमने डिस्ट्रीब्यूट की है उसको एक वैलिडेशन मिलता है कि हाँ ये वैल्यू सही में अच्छी है, सही है। ये सारी चीज कितनी क्रेजी इंटरकनेक्टेड है, फील कर रहे हो ना। एसेट्स, ये जो तुमने किया है, क्रिएट किया है वैल्यू, उसको स्टोर करना, उसको स्टोर करके कंपाउंड ही करते जाना। देख रहे हो, फील कर रहे हो ना कि हाँ ये जो सारे सातों चीज है ये सारे सुपरली इम्पोजली सब इंटरकनेक्टेड है। सो यहाँ पे एपिसोड कंक्लूड करते हैं कंपाउंडिंग वाला। आई होप कि तुम्हें कोई ना कोई वैल्यू मिली होगी, कुछ ना कुछ आउटपुट में दे पाया मेरे तरफ से, जितना हो सकता है मैं सीख रहा हूँ। मैं भी लाइक लर्निंग फेज में हूँ। मैंने भी लाइक ऐसा कोई क्रेजी नेक्स्ट लेवल चीज अचीव नहीं की है लाइक जिससे लाइक जैसा मेटा विटा का वो होगा मार्क जुकरबर्ग, वैसा कोई क्रेजी, तो वैसा भी कोई क्रेजी नहीं हूँ। मैं एक लाइक लर्नर गाय हूँ जिसे पसंद है नॉलेज गेन करना, जितना हो सकता है उतना पढ़ना, एंड ये पढ़ के वो सारी नॉलेज को कंस्ट्रेन करके लाइक कुछ ना कुछ रियली वैल्यूएबल आउटपुट निकालना। यही मेरे इंटेंशन है, ये मेरे प्योर इंटेंशन है कि मैं तुम्हें सही में हेल्प कर पाऊँ एक बेटर लाइक। ये चीज़ एक बार देखो कि मैंने ये जो फर्स्ट लाइक उसका एग्जांपल देखो, ये कितनी वैलिड होती है कि जो मेरा फर्स्ट था कि रेयर जो स्किल्स है वो सारे स्किल्स को स्टैग अप करो एंड वो चीज़ से कोई नई चीज़ बनाओ। एंड इसके वजह से आज जो लाइक ये चैनल है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, लाइक मैं जो हूँ वो एक न्यू कैटेगरी है इंडिया के लिए। सो ये एक क्रेजी आई फील अचीवमेंट में लाइक फील करता हूँ। तो आई होप कि मैं जिंदा रहूँ। तो मिलते हैं, बाय बाय। हे, मैं तुम्हें फिट जीनी से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। ये तुम्हारा जीनी है, इसका सिर्फ एक ही काम है, तुम्हारे हेल्थ के कंसिस्टेंसी पे ध्यान देना, ठीक है। जिसके लिए भाई ये अपने प्लान्स अल्टर करेगा, एडजस्ट करेगा तुम्हारे हिसाब से। भाई ये अपने सारे न्यूट्रिशन प्लान्स, वर्कआउट प्लान्स, हेल्थ के डाइट, जो भी फिटनेस में लगता है वो सब कुछ तुम्हारे हिसाब से एडजस्ट करेगा कि तुम्हें कौन से सप्लीमेंट्स देने चाहिए, कौन से सप्लीमेंट्स नहीं देने चाहिए, एवरीथिंग की एवरी डिटेल की आज वर्कआउट में तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तुम्हारे डे के हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से। ये पूरा हाइपर पर्सनलाइज एआई एजेंट है जिसका इंटरफेस एक ह्यूमन है। पता है, वो डिटेल्स यहाँ पे चेक करो, जाओ प्लीज़ जाओ एंड बस डिटेल्स देख के आओ एंड जाओ, यहाँ पे जाओ। बाय।